जय हो। तो आइए आपको केदार बाबा के दर्शन करवाते हैं ग्राम बटार में। जय हो। वाह, कैसे भैया? अभी आ ही रहे हैं। प्रतिष्ठा में आओ जरा। अच्छा, हाथ छाल के तब आता प्रारंभ होगा। तो चलिए पहले दर्शन करवाते हैं। जय जय श्रीनाथ। तो मंदिर में आने से पहले आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर हाथ पाँव छालने होंगे। यहाँ पर खुंटी बनी हुई है, यहाँ पर आप अपना हाथ पैर छाल सकते हैं, मुँह हाथ धो सकते हैं। हम हाथ पैर धो के जो है यहाँ पर भगवान शिवलिंग के दर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों हम ग्राम भटार से अपने दोस्त हैं हमारे सुरेश नौटियाल जी हैं, और उनसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे इस मंदिर की महिमा का। क्या विस्तार से थोड़ा बताएंगे आप लोग कि ये जो मंदिर बनाया है बाबा केदार जी का, कैसे आप लोगों को प्रेरणा मिली है इतना भव्य मंदिर बनाने की, जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च हुए हैं। बहुत बारीकी से मैं अगर आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें बहुत मेहनत से जो है इसमें डिजाइन किया हुआ है ना। तो सुरेश भैया शुरू करें आप यहाँ से, शिवलिंग जी के यहाँ से महिमा। अभी प्राण प्रतिष्ठा करे थे कि बोले कि इसके लेके आगे समस्त गांववासी, कोई भी भक्त आता है बाहर से अनुष्ठान के लिए आता है। हाँ जी। तो क्या है कि शिवलिंग महाराज के गर्भगृह में थे, तो वहाँ पे किसी को प्रवेश नहीं है, तो इसलिए कि बाहर प्रतिष्ठा के लिए हमने केदार बाबा के अब प्रार्थना करके कि हम शिवलिंग बाहर स्थापित करते हैं। तो सभी लोग कोई अभिषेक करवाने आता है तो उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा शिवलिंग की करें। तो मथुरा का शिवलिंग है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी उसी में 9 जून को हुई थी, जिस समय बाबा केदारनाथ की केदारनाथ। हाँ बिल्कुल बहुत तो हमारा जो मंदिर है ये हमें 2020 में इसका कार्य प्रारंभ करा था लकड़ी का बनाने का। तो हमने 3-4 साल में कंप्लीट करा है। महाराज की देवदार की जो लकड़ी है अपनी है, महाराज के आगे जंगल है। और यहाँ पे केदार बाबा जो पीछे वाला जो पत्थर वाला ये प्राचीन है, प्राचीन है, 400 साल की, 500 साल, 700 साल पुराना है। इसका हमें भी कोई वो नहीं है इतिहास कि कौन से टाइम का है। तो पहले हमारे कोई बुजुर्ग रहते थे इधर, तो वो लोग रहते थे पहले, गांव हमारा आगे साइड था। तो उसके सामने एक महाराज जहाँ पे स्थानीय इसका प्राचीन मंदिर है, वो आगे यहाँ पे मानथात से समीप में है, हम दियाड़िया नाम है वहाँ का। तो जब प्राचीन काल में जब पांडवों से रुष्टखोर हो रहा था, तो उस समय बाबा केदार बाबा के रूप में पशु के गर्भ में छुप गए थे। तो पांडवों को जब कृष्ण भगवान के द्वारा अनुमति दी गई कि तुम सत्य की खोज करो, तो उस समय बाबा केदार अपने आप वहाँ अपने स्वयं डर के मारे अपने आप क्या कि छुपने लग गए थे, जिससे कि कहा कि उनके दर्शन कैसे होंगे, तो वो अपने आप में छुप गए थे। तो जिस समय कहा भगवान कृष्ण ने कि आप उनकी खोज करो, तो उनसे क्या है कि आपका जो पाप हो सारा मिट जाएगा। तब उन्होंने कहा कि मिलेंगे कहाँ पे, तो वो क्या कि पशु के गर्भ में छुप गए थे। तो घाटी पड़ती आगे, उस मैदान में पशु बहुत सारे थे। तो उस समय वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने कहा कि अब उसमें क्या है कि कैसे पता लगेगा कि किस पशु के गर्भ में है, जिसके द्वारा हमें दर्शन भी होंगे और भोलेनाथ हमारे समीप प्रकट भी होंगे। तो क्या है कि जब पहाड़ होंगे, उस घाटी के एक पाँव इधर रखना, एक पाँव जो तुम्हारे पाँव के नीचे जाएगा वो तो भगवान नहीं होंगे, और जो पाँव के नीचे नहीं आएगा उसमें भोलेनाथ का वास होगा। तो जाते समय कहा कि पांडवों को उस समय वो जो पशु थे वो पहले ही मिल गया था रास्ते में। तो उन्होंने कहा कि भीमसेन पे आगे लगे। उन्होंने कहा कि ये तो क्यों होंगे, उस समय अपना जो मन था एकाग्रता वो क्या है कि भोलेनाथ की खोज के लिए लगा हुआ है। तो उन सारे जब पशु निकल गए तो उन्होंने कहा कि इसमें तो है नहीं। तब पांडवों को याद आया कि हमें एक रास्ते में मिला था, वही तो नहीं है। तब वो गए थे, तब उनके पीछे भागे इधर साइड से आ रहे थे, हमारे गांव क्षेत्र से आए थे। तो कुछ पहर के लिए पानी पीने के लिए वो ऊपर रुके थे, जहाँ पे इसका प्राचीन मंदिर है पांडवों से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे
उन्होंने वहाँ कुछ पहर पानी पिया था, तो कुछ पहर के लिए रुके थे। तो जी। एक भैंकल की पेड़ होता है, झाड़ी, जो हम पूजा में भी वो उसको यूज करते हैं, वो तांत्रिक विधियों में भी यूज करते हैं। तो वहाँ पे वो कुछ पैर के लिए रुके, तो उनकी जो लार वहाँ टपकी थी। तो जब पांडव लोग नीचे आ रहे तो झाड़ी हिल रही थी, तब उन्होंने देखा कि यहीं छुपे होंगे। तब वो जब तक वहाँ पहुँचे, उनकी लार टपकी थी, स्पर्श कर रहे थे, तो वहाँ से क्या कि भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए थे। तो जब वहाँ पे लार टपकी, तो उन्होंने वहाँ पे क्या है कि उनका जो अब अंश बोलें, उस अंश को उन्होंने शिवलिंग रूप में आकार में उसे बनाया। तो उसके बाद बनाया तो उन्होंने वहाँ पे पिंडदान भी शुरू कर दिए। तो वहाँ पे पिंड भी भरे जाते हैं हमारे यहाँ। तो जो हमारे कोई पूर्वज थे, पहले वो गांव हमारे सामने था, तो उस पहाड़ों से गिर के गांव दब गया था। तो हमारे यहाँ लोग यहाँ से भाग गए थे, ये सामने गिर गया था। तो गांव नीचे साइड को था, तो वहाँ पे मंदिर था जहाँ पे देवदार का पेड़ दिख रहा था। यहीं पे आगे गांव था और पुजारी आते थे वहाँ पे। तो जो गांव यहाँ पे कोई पूर्वज किसी ग्वालय को पशु चुगाने जा गायन चुगाने जा रहे थे। तो गए तो उधर, तब उनके क्या एक गाय थी। अब वो क्या ना तो गर्भवती होती थी, भांजी गाय बोलते हैं। तो उसकी दूध की धार गिरती थी उस पर। अब वो दबा हुआ था, उन्होंने कहा अब जब समय होगा, उस समय आ रखा, तो उसकी दूध की धार गिरती थी। वो भी 2-3 दिन तक देख रहा था। जब तक मैं गाय वगैरह घर पे लाता हूँ, तब तक कहीं ना कहीं वो चली जाती। जब तक बांधने की बार या तब तक पहुँच जाती थी। लीला थी भोलेनाथ की। वहाँ पे दूध की धार टपकती थी। तब जो क्षेत्रों में उन्होंने वार्ता करी, जो गांव समीप थे उनसे, कि यहाँ पे ऐसी बात है, मैं अब गाय तो मेरी गर्भवती है नहीं, ना ब्याह रखी ना, तो गाय दूध देती है। अब वहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर के ऊपर बैठ जाती है, वहाँ दूध की धार टपकाती है। तो गांव इकट्ठा किया, तो हमारे कोई पूर्वज थे, उनको लाया गया। फिर वहाँ पे पूजा वगैरह निकाला गया, उसकी खुदाई करी, वहाँ शिवलिंग निकली। तो खुदाई होने के बाद वहाँ शिवलिंग निकली। एक समीप में वहाँ पे क्या है कि जब पिंड वगैरह देते थे, तो वहाँ पे पहले जल की धारा चलती थी। जैसे नहर होती है, नहर में पानी चलता है, वैसे पिंड दिया जाते थे। तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग, जब कोई पहले हमारे पूर्वज थे, तो कहते हैं कि स्वयं जिसके नाम का पिंड था, वो स्वयं लेता था हाथ में। तो किसी पुरुष का या इनका हाथ स्पर्श हो गया था उनके हाथ में, तो छोड़ते थे तो हाथ ले रहा था, तो किसी का हाथ टच हो गया था उसमें। तो क्या है, तब से मतलब पानी भी लुप्त हो गया और पिंड लेना भी। तो अभी भी हम ये चीज़ देखा, हमने पिंड दिया है, हमने भी यहाँ भरवाए थे पिंड अपने जजमानों को। तो और जब पंचमी आती है, उस समय भी हम नाग रूप में वहाँ दूध वगैरह देते हैं नागराज को। ठीक है। तो उन्हीं के निमित्त में है विष्णु स्वरूप में, तो उनको पिंड वगैरह दूध वगैरह देते। तो क्या है कि जो भी हमारा अन्न प्रसाद वगैरह बनता है, उन्हें समर्पण करते हैं, तो उस चीज़ का सेवन करते हैं। इस रूप में आस्था भी है कि है। तब उस समय के लिए अभी महाराज जी वहाँ से जा रहे हैं 4 साल तक। तो 4 साल में तब हमारे कोई गांव वाले जो बुजुर्ग थे, उन्होंने वहाँ से ले करके यहाँ पे स्थापित की है शिवलिंग, जो वहाँ पे मिली थी। तो 400 साल पुरानी की यहीं पे मिली। आज भी एक कुछ पता नहीं लग रहा है कि जो अंदर की शिवलिंग है वो लाई गई है कि यहाँ पे मिली है, उसका भी कोई पता नहीं है अभी तक। अब बातें तो पता नहीं कैसी बातें करेंगे कि ये हुआ, वहाँ से लाया, यहाँ लाया। क्योंकि हमें जहाँ तक लगता है कि जो अंदर की शिवलिंग है, उसका कोई वो नहीं है कि शिवलिंग स्थापित है कि यहाँ पे निकली है। उसका तो उसके भी दर्शन हो पाएंगे? दर्शन अभी आपको बारिश से कर सकते हैं, अनुमति मिलेगा। चलिए हम दर्शन करवाते हैं ना। महाराज जी का है। जय हो महाराज। थोड़ा सा चलिए दोस्तों, आपको हम अंदर मंदिर के अंदर दर्शन करवा देते हैं। जय जय भोलेनाथ। जय जय श्री राम।
स्वयं से है। स्वयं से निकली हुई है। अब वो चाहे प्राचीन प्राचीन ही होगी, क्योंकि हाँ। जिसकी ज्वेलरी है जाओ। वो भी प्राचीन है, नीचे का जो ज्वेलरी का हिस्सा है वो भी प्राचीन है। हाँ जी। वो रखी हुई देखो एक पत्थर के ऊपर है वो, हाँ हाँ, वही है ना, ये पुरानी दिख रही है। हाँ। इसका कोई ये नहीं हमने नहीं करा जो हाँ पहली बाटी ये हमें ना ले ना आप मंदिर देख ना सकते हैं हमारे दोस्तों, ये केदार बाबा का पुराना शिव, बहुत ही पुराना शिवलिंग है। 700-800 पुराना शिवलिंग स्थापित है। पानी भी तो करता ना। यहाँ ले लो, बाहर ले लो, यहाँ ले लो, इधर ले लो। और कितना सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर नक्काशी की गई है देवदार की लकड़ी से। पता ही नहीं पिरामिड और ये पूरा डेकोरेशन करी बस। देवदार की जो लकड़ी है गांव के अपने गांव वालों की थी और उन्हीं के माध्यम से जो है वो दिख रहा है बाबा पुराना। हाँ अरे ऊपर देख सकते हैं नक्काशी, बहुत ही सुंदर तरीके की नक्काशी की पिलर वगैरह सब सुंदर। ये हमारे पुरोहित जी हैं जो यहाँ पर पूजा पाठ करवाते हैं, दास बंधु हैं। एक और हिमाचल से ला रखे पत्थर। ये तो यहीं बने होंगे शायद, है ना? ये अपनी है महाराज की देवदार की देवदार की। स्वयं का है इसका। अच्छा, बहुत बढ़िया। 5-6 साल लग गए इस मंदिर बनाने में ना, लगना ही था, इतनी मेहनत की है तो। हर नक्काशी पे आपको कहीं ना कोई भगवान का चिन्ह मिलेगा इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप गणेश भगवान जी, ये देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से। हनुमान जी महाराज की जय हो। जैसे कुछ पहले वो मास्क के साथ नहीं कर देते चिनाई, हाँ हाँ, वो वैसी चिनाई थी उसमें पहले। अच्छा तो उसमें चिनाई थे पहले, फिर उसमें क्या है कि निकल रहे थे पत्थर। हाँ, कुछ पत्थर ये निकले हुए थे, ठीक ठीक तो ठीक उसको रख दिया था हमने। ठीक फिर है, इसमें क्या है कि इसको लगा करके और सीमेंट के साथ लगाया गया, लगाया गया। फिर काटनी पड़ी। अच्छा, बहुत मेहनत करी इसका मतलब दोबारा से ना। ये लकड़ियाँ जो है वो सारी एक ही है, एक एक जोड़ ऐसा नहीं है मतलब कि जॉइंट जोड़ होगा। हाँ, लकड़ी वाली सो एक ही है। पूरी ईंट लगा रखी पूरी ना। हाँ, आधी परिक्रमा कर लो यहाँ से वहाँ तक। परिक्रमा किसी बार करती हूँ। एक पूरी नहीं, आधी होती है करनी, यहीं तक करना हाँ वही ना, शिव जी की आदि होती है। और वहीं तक। चलो 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 चलो। हाँ, उधर साइड को वहीं तक। नीचे भी आपको लकड़ी के फट्टे बिछाए हुए हैं। कृष्ण भगवान की तो पूरी होती हाँ है, उनकी तो पूरी होती है। इनकी आधी होती है। ये घंटी लगाने के लिए दिया है क्या किसने? किसी ने दिया था, मगर एक ही है, अच्छा, एक ही है। एक कान्हा जी को उठा रखा है सुदामा जी ने। एक ही लकड़ी में बना हुआ एक ही लकड़ी Oh में my जो डिजाइन होगा वो एक ही में होगा। हाँ, थोड़ा कहाँ तक जाना है? जहाँ तक वो वीडियो जा रहा कंप्लीट कर लेते हैं पहले इसका। परिक्रमा करके आना है बस वहीं तक जाओ, वहाँ ऊपर नहीं ऊपर नहीं ऊपर नहीं। बस बस बेटा, आगे नहीं। आधा परिक्रमा होता है बाबा का। भगवान केदार बाबा की ना आधी परिक्रमा होती है। हाँ हाँ, ये निकासी का द्वार है शायद ना। ये भी हिमाचल से आ रहे थे ये वाले ना सुंदर है। पूरी लकड़ी। ये हवन कुंड है महाराज का, जब पूजा सामने करते वाला, हैं उसमें। ये सामने हवन कुंडी है, बड़ी अच्छे तरीके से संजो रखी है। बताओ, अब जैसे पूजा का टाइम होता है उस समय जलती है अच्छा। अंदर अभिषेक करते हैं। ना, अंदर सिर्फ जो पुजारी होगा वो तो दोस्तों, आपने ग्राम पुजारी है तो हम भटाड़ में यहाँ पर केदार बाबा के दर्शन करे हैं? या तो कमेंट में ज़रूर बताना, और केदार बाबा तो ज़रूर लिखना आप, भगवान केदार बाबा की जय हो। जा सकता है। कमेंट आप ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और दर्शन कर सकें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, इसीलिए हमने यहाँ स्थापित जय भद्रादेव केदार बाबा की। अभी कोई भी भगत